अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, अगर आप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फेसबुक ग्रुप, डिस्कॉर्ड सर्वर, मैंने अभी रिसेंटली सब कुछ रीसेट किए तो डिस्कॉर्ड तो मैं पीसी से एक्सेस नहीं कर सकता अभी। ठीक है, सो आज मैंने लेट नाइट एक सेशन कंडक्ट किया क्योंकि टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि अर्ली टाइमिंग्स में हो जाए। सो 1 AM इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको PM नज़र आ रहा होगा लेकिन मैंने अभी सेटिंग्स नहीं की। चल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ओवरऑल मंथली क्लोजर के बाद क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, वो क्लियर करेंगे। आप सबकी जो क्वेरीज़ हैं वो इंशाल्लाह से, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है वो करनी है, और थोड़ा डिस्कस करना है कुछ चीज़ों के हवाले से, क्योंकि कुछ बड़े चेंजेस मेजर लेवल पे कुछ चेंजेस लाना चाह रहा हूँ कम्युनिटी में इंशाल्लाह। तो उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं डिस्कस करनी है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यस मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। माइक का इशू आ रहा था सबको, एंड आई होप माइक इज़ बेटर नाउ, राइट? आप सब भी कंफर्म कर दें। चलें, परफेक्ट। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो बिटकॉइन का मैं आपको ज़रा सबको याद दिला देता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही थी ओवरऑल। डिस्कॉर्ड को तो हम इस वक्त एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक ग्रुप में भी मैं अपडेट करता रहूँ आप सबको। इफ़ यू रिमेंबर दिस पोस्ट, ये जो रिसेंट रिलीफ थी इसको हमने ट्रेड किया था। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दीज पोस्ट, मैंने रिसेंटली आप सबको अपडेट किया था, राइट, अबाउट दिस। You can enter for a long if we see 29,040 areas, $29,040 areas। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे आता हूँ। ओके, तो एज यू कैन सी 29,041 यहाँ पे प्राइस आई। ठीक है, उसी एरिया से हमने पुल बैक लिया आफ्टर स्वीपिंग ऑल दीज लोज। यहाँ पे कुछ लिक्विड रह गया था, यहाँ पे ये स्किप हो गया था यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम चूँकि ज़्यादा था, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल के मुताबिक हम यहाँ पे इस एरिया से बाउंस बैक कर सकते थे ऊपर की तरफ मज़ीद। ठीक है, तो प्रीवियस लोज टेकन एंड आफ्टर दैट प्राइस केम अप। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मेरी स्टोरी अभी भी लगी होगी उसके हवाले से, अगर 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुआ यहाँ, रिस्क फ्री ट्रेड। ठीक है, बुक्ड 50% हेयर अबाउट दीज एरियाज यहाँ पे। ठीक है, और द रेस्ट वॉज वेटिंग फॉर दिस हाई। तो अभी भी स्टिल ठीक है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर प्राइस ऊपर आती है ये हाई लेने के लिए। इन बातों को डिस्कस करेंगे ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, ये तो बस हमने जो स्विंग डाटा था हमारा ओवरऑल वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द लास्ट मंथ नाउ। ओके, मंथली क्लोजर की तरफ जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वीकली की तरफ भी आएंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से जो रेंज है, जो ओवरऑल सिनेरियोज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। ओके, इसको मैं आप सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। ठीक है, आसान रखूँगा। तो मैं सिर्फ प्रीवियस मंथली हाई और लो को लूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। PMH प्रीवियस मंथ हाई, ये लो कर देते हैं थोड़ा जाहिर हो।
एंड पीएम लो, प्रीवियस मंथ लो। ओके, चलो परफेक्ट, जस्ट फाइन नाउ। अच्छा, अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे आने से पहले अगर आप सबको याद हो, डिस्कॉर्ड पे मैंने आप सबको साफ साफ बता दिया कि बिगर पिक्चर पे अभी मंथली क्लोजर से पहले न्यू लॉन्ग्स ओपन करना, बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। और मुझे मंथली क्लोजर ठीक नहीं लग रहा, ये चीज़ मैंने मेंशन की थी, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ठीक है। और इसकी रीज़न भी यही थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था क्लोजर। लिटरली देखें, वीकली क्लोजर भी हमारा बिलो द प्रीवियस वीक लो हुआ है और मंथली क्लोजर भी बिलो द प्रीवियस वीक लो। अब नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या सिनेरियोज हैं उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट रीजन, %, ठीक है, ताकि हम फर्दर प्लान कर सकें कि क्या किस तरह से इस रेंज को, इस एरिया को किस तरह से हमने ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इंटरनली मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी फिक्र ना करें, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, आप यही सोच रहे हो कि ये हाइज मार्केट लेके जाएगी कि नहीं, मिड रेंज को हम टेस्ट करेंगे कि नहीं, तो वो दोनों सिचुएशंस आगे जाके बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। अब ये एक हो गया बीटीसी का वीकली का टाइम फ्रेम। अब हम सीधा आएंगे बीटीसी के सीएमई गैप्स पे, ठीक है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे ड्रॉप हो रही है तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वी कैन टेस्ट द सीएमई गैप और दिस एंड दैट। पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा से मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा अगस्त और सितंबर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड स्पेशली बिफोर हॉलविंग्स, मैंने हिस्ट्री चेक की है थोड़ी सी, तो इसको जो है थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर देता हूँ, ठीक है। डेली पे आते हैं, पीटीसी सीएमई गैप्स पे, और यहाँ पे आप सबको साफ साफ एक गैप नज़र आ रहा होगा जो कि स्किप हो चुका है बहुत टाइम पहले, ठीक है। अब अगर हमने ये टेस्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बहुत बड़ी बेरिश इंस्टीट्यूशनल न्यूज़ चाहिए उसके लिए, ठीक है। और ये मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इस टाइम डेली और वीकली के एनालिसिस की बात हो रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंडेप्थ बताऊँगा। देयर इज़ अ सिचुएशन, देयर इज़ अ कंडीशन दैट वी कैन टेस्ट 21 to 22 के एरिया, ठीक है, जिसके साथ क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगी, ड्रॉप होगी, टच करेगी एंड दोबारा यहाँ पे आके 23-24 के एरियाज़ में जो है वो रुक जाएगी, यहाँ पे स्टेबल होके आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देगी। एक ये कंडीशन है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें, ये जस्ट आई वांट यू टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। बाकी कोई ट्रेड, कोई स्विंग ट्रेड क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक डिसीजंस अपॉन दिस कन्फ्लुएंस फॉर नाउ, ठीक है। जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके लिए ये चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी थी, ये आपके जहन में होना चाहिए अपकमिंग 2 महीनों के लिए। डेली का टाइम फ्रेम है, इट टेक्स टाइम फॉर दिस बिग मूव। अभी कहाँ पे हैं हम, 29 पे हैं, 21, मैं 20s की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट $9,000 मूव विच इज़ अ बिग डील, राइट। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब हम फर्दर इसको मूव करते हैं, लेके चलते हैं। इसके साथ साथ एक कन्फ्रेंस भी बन रहा है जो कि वी कैन कॉल इट बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है, वो भी एक वैलिड कन्फ्रेंस बन रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो डोमिनेंस का चार्ट भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। फ़िलहाल अभी इस वक्त हम पुल बैक्स में ही हैं और डोमिनेंस का चार्ट भी इस ग्रीन कैंडल को लेने के लिए आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बिगर पिक्चर की अगर हम बात करें। फर्दर हम वापस वीकली पे आते हैं और जो कंडीशन मैंने आप सबसे शेयर करनी थी वो शेयर कर दी है। अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, बीटीसी वीकली जो हमने मंथली के हाइज एंड लोज मार्क किए वो तो आप सबको क्लियर हो गए, ठीक है, आई नो दैट। लेकिन नाउ वी विल टॉक अबाउट वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, कि वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पे क्या पॉसिबल है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं मार्केट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ हाई, लो, मिड, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर मैं पुल बैक्स की बात करूँ ना, तो ज़्यादातर जो
शॉर्टर्स हैं ना, उनको ये एक पुल बैक लग रहा होगा इस वक्त। जो छोटा सा रिलीफ आया ना 4 आवर पे 1 आवर पे, आपको ज़रा नज़र आ रहा होगा, ये आपको पुल बैक नज़र आ रहा होगा, आई नो दैट, ठीक है। बट ये एक पुल बैक नहीं है, हरगिज़ ये एक पुल बैक नहीं है, ठीक है। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे आते हैं ना बिगर पिक्चर की, तो मैंने आपको एक कंडीशन बता दी है कि अगर ऐसा होता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती हैं। अब इंटरनल रेंज के बारे में बात करते हैं कि ट्रेड किस तरह से करना है, इसको प्लान क्या होना चाहिए। अगर किसी ने भी शॉर्ट करना है ना, सो रिमेंबर, ओके, यू शुड वेट फॉर दिस हाई टू बी टेकन, प्रीवियस वीकली हाई, ठीक है। प्रीवियस वीकली लो गया, क्लियर, कवर अप हो गया। अब जो मंथली रेंज है, प्रीवियस मंथ की ओवरऑल जो रेंज है, देखें, रेंज हाई, रेंज लो, ठीक है, रेंज लो टेकन। नाउ व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट कि मिड रेंज टेस्ट हो, देन प्राइसेस शुड गो डाउन आफ्टर फिलिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, PWH, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। इस तरह से इसको आपने लेना है, टॉप पे रख लेते हैं एंड कीप इट स्मॉल, ओके। तो ये जहन में रखें, इस रिलीफ को आप ट्रेड भी कर सकते हैं। इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर आप चेक कर लें, आर्ली पे हो चुका है कि नहीं, एंड यू कैन टेक डिसीजंस अपॉन दिस वन। RSI मिड पे है, वी शुड वेट फॉर द करेक्शन फॉर नाउ। अगर आपने ट्रेड लेनी है ना यहाँ पे, यू शुड नॉट एंटर नाउ, आपको वेट करना चाहिए। एक लॉन्ग प्लान कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं, तो इसका हाई हमने ले जाना है तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, राइट। तो मैं पब्लिकली एक ट्रेड प्लान आप सबसे शेयर कर देता हूँ। डिफ़िकल्ट टू सी, ठीक है, मैं इसको अभी तो नहीं, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, इंशाल्लाह मैं थीम चेंज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। कैंडल्स का मेन मेरा कंसर्न था, कैंडल्स क्लियर है आई होप। अच्छा, विक्स वगैरह सारी चलें प्रोसीड करते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई, ठीक है। प्रीवियस वीकली हाई ये, ओके। प्रीवियस वीकली लो गया, यहाँ पे देखें साफ साफ नज़र आ रहा है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें प्रीवियस वीक लो गया, ठीक है। मंथ का लो भी यही था, मतलब रेंज लो ये था, और अब हाई की तरफ प्राइसेस की चांसेस हैं कि जाए। अब हमें इसके लिए कन्फ्रेंसेस फाइंड करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कन्फ्रेंस तो ये है कि प्राइस ने लो, इसको हम कहते हैं, मैं आसान कर देता हूँ आप सबके लिए, इसको हम कहते हैं SFP, स्विंग फेलियर पैटर्न, ठीक है। स्विंग फेलियर पैटर्न मतलब ये प्ले आउट हो गया ऑलरेडी, नाउ वी शुड वेट फॉर द हाइज टू बी टेकन, ओके, परफेक्ट। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया इंटरनली, आपको नज़र आ रहा होगा ये, दिस वन टॉकिंग अबाउट। लेकिन हमारा पुल बैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यू शुड नेवर एंटर बिफोर अ वैलिड पुल बैक। अब वैलिड पुल बैक क्या है यहाँ पे, इन एरियाज़ में, इन सिचुएशन में वैलिड पुल बैक क्या है। वैलिड पुल बैक जो है, याद रखें, जो चीज़ जितनी फास्ट ऊपर की तरफ जाएगी वो उतनी फास्ट ही नीचे की तरफ आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल है ना, ये जो बड़ी बिग बुलिश कैंडल है, इसके लोज मार्केट ले जाए पहले, ठीक है। एंड हेयर आई कैन प्लान माई लॉन्ग। इफ़ वी हैव अ पुल बैक आफ्टर दिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आपको एक अच्छा पुल बैक नज़र आ जाता है, ठीक है, तो इस पे आप एंटर कर सकते हैं। टारगेट्स मिड रेंज, ठीक है। मैं मिड रेंज को नहीं रखूँगा, प्रीवियस वीकली हाइस को रखूँगा, बस इतना मेरे लिए इनफ है, लालच नहीं करेंगे, ठीक है। और देर इज़ अनदर कन्फ्रेंस जो कि लास्ट होगा, इसके बाद मैं कंफर्मेशन लूँगा USDT डोमिनेंस की, ठीक है। आप सबके सामने आपकी ज़ुबान में आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। और ये जो है यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न, ओके, XABCD, ओके। बस और क्या चाहिए, 4-5 कन्फ्रेंस हो गई, इवन मोर। अब हम USDT डोमिनेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं अर्ली चार्ट पे। यस, इसकी भी कंफर्मेशन सिर्फ यहाँ से बाकी है,
ठीक है, और हो सकता है कि इसमें हम एक विक पे देख लें, एक विक टू द अपसाइड। अगर ये यहाँ तक आ जाता है ना तो एल्गोरिथम के मुताबिक इट शुड टेक दीज हाइज। ओके, रिमेंबर दिस, ओके, मार्क दिस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ऑपोजिट वर्क करता है, मुझे कंफर्मेशन मिल गई, मोर देन इनफ फॉर मी। ओके, चलें, परफेक्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दोबारा से अपने चार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। एंड दिस चार्ट शोज के दिस ट्रेड प्लान वुड बी अ गुड वन। ओके, मैं हार्मोनिक को हटा देता, आई डोंट लाइक इट टू सेव दिस विद हार्मोनिक। अच्छा, जो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस फिबोनाची के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो है वो, चूँकि मार्केट थोड़ी सी शेडी है तो इस पर मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ना। 1.13 के 50% एरिया को मैं क्रॉस करूँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस में अपने पोजीशन साइज को देखते हुए। ओके, बस ठीक है, मुझे एक अच्छा आरआर मिल रहा है यहाँ पे, 1:2.48, मतलब ऑन एवरेज 1:2.2 आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट्स इन पार्ट्स अगर मैं लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगी। ये मेरा प्लान है, सिंपल सा, क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, एंड विद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, बस और क्या चाहिए, इनफ है। ओके, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, सब क्लियर है यहाँ तक, काइंडली कंफर्म कर दें। ये एक पैटर्न, एक पूरा ट्रेड सेटअप मैंने आप सबके सामने रख दिया, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल चेंज दिस, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये हो जाएगा। यस, जो यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट है, मैंने जस्ट अभी वो कंफर्मेशन ली है, लेकिन यस देयर इज़, ठीक है। और यहाँ पे भी अनसेफ हाइस पड़े हुए हैं, आप सबको अगर हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी फाइंड करना आती है ना तो इसको गौर से देखें। शॉर्ट एग्जीक्यूशन, शॉर्ट एग्जीक्यूशन, शॉर्ट एग्जीक्यूशन, नो हाइस टेकन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी अभी तक एक भी हाई अभी तक ये मार्केट लेके नहीं गई, तो ये ज़रूरी था, ठीक है, स्विंग फेलियर पैटर्न का ख़त्म होना। और ऊपर की तरफ हमारे पास ये भी हाई पड़े हुए हैं, और उसके बाद ये हाई है, ये हाइज हैं, और प्रीवियस वीकली हाई भी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट आई विल डिसाइड कि मैंने क्या करना है, ठीक है। एज एम स्पॉट ट्रेडर तो मैं यहाँ से शॉर्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट करता ना 4 आवर के चार्ट पे, मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं इसको शॉर्ट करता यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे, तो मैं इसको कुछ इस तरह से शॉर्ट करता कि लेट से मुझे एंट्री मिल जाती है 1.13 के एरियाज़ में, ठीक है, मैं एहतियातन 886 तक टारगेट्स रखता हूँ, ये ज़्यादा भी जा सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन लेट से मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, सो मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा नीचे की तरफ, आपको पता है, नेक्स्ट करेक्शन दैट वुड बी दीज लोज, ठीक है। मेरा बात करने का मकसद ये है, एक रिलीफ आए यहाँ तक, एंड देन एक नया लोअर लो बने 1.618 फिबोनाची के मुताबिक, ठीक है। मैं फिबोनाची को मेजर लेवल पे यूज़ करता हूँ अपने लिए, कमांड की बात है और चॉइस की बात है, ठीक है, बाय चॉइस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, और कोई क्वेरी नहीं होगी, काइंडली कंफर्म कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक, ये ट्रेड समझ आ गई, मैंने बहुत इन डेप्थ और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया। अब हम इथेरियम की तरफ चलेंगे। आप सबको पता है मैं स्पॉट ट्रेडर हूँ और मैं सिर्फ 3 पेयर्स को टच करता हूँ, तो इथेरियम की अपडेट, मैटिक की अपडेट, वो भी देख लेता हूँ मैं। सेम थॉट्स, ठीक है, अभी कुछ ख़ास है नहीं इसमें, और लास्ट टाइम इसको हमने ट्रेड किया था इस तरह से, बस इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया इसको। ओके, ये ट्रेड थी, ये ट्रेड थी, ये इनवैलिडेट हुई थी, और ये ट्रेड थी, बस उसके बाद ट्रेड नहीं किया मैंने इथेरियम को।
अभी ये ट्रेड है, मैं बिटकॉइन की कंफर्मेशन के बाद हो सकता है इसमें ले लूँ। आप नज़र रखें, ठीक है, आर्ली चार्ट पे इथीरियम पे भी नज़र रखें बिटकॉइन के साथ साथ। और मैटिक को अगर हम देखें तो मैटिक भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है बैंड, मैं ज़्यादातर लाइक टॉप 10 के बाद तो ट्रेड ज़्यादातर करता ही नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट है बैंड जो कि बिटकॉइन के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है, इवन फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए भी। मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ इनकरेज नहीं कर रहा इन दैट पेयर और इन एनी पेयर, बट मुझे अच्छा लगता है, मैंने देखा है इसमें पोटेंशियल है और ये बिल्कुल सेम रिकवर करता है, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, वो 32 मिलियन है, 132, और इसकी टोटल सप्लाई जो है वो है 136। तो ऑलमोस्ट इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। इसका मार्केट कैप जो है बाकियों की तरह अनस्टेबल नहीं होता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, मेच्योर है, थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में इसको मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर दूं 4th नंबर पे। हो सकता है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगे, इसको मैं ज़रा मज़ीद देखना चाहूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह लेट यू ऑल नो कि क्या मैं इसको ट्रेड करूँगा या नहीं, ठीक है। और वैसे भी बुल रन के लिए इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बॉटम पे है अभी, ठीक है। चलें, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काइंडली क्लियर कर दें। क्रिप्टो की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं लास्ट में गोल्ड का भी बता दूंगा और अनाउंसमेंट और जो डिस्कशन थी वो उसके बारे में दरमियान में अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेडर्स हब के आप सबको पता है बैचेस स्टार्ट हुए थे लास्ट ईयर अगस्त में, और इसका जो मेन मकसद था और है अभी भी कि इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा हो सकें हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाएं, जो कि ख़ुद से प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकें मार्केट में और उसको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एक टाइम था जब प्लेटफॉर्म नया था, मैंने ख़ुद भी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, मैंने ख़ुद भी, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए हैं उस टाइम में, लेकिन मैंने देखा कि दिस इज़ नॉट द रियल थिंग जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रियलाइज़ किया। और मेजॉरिटी वर मेकिंग लॉसेस, क्योंकि लोग ब्लाइंडली एंटर होते हैं ट्रेड्स में, ठीक है। ब्लाइंडली एंटर होने की वजह से, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, ब्लाइंडली एंटर होने की वजह से वो लोग लॉसेस करते हैं। वो समझते हैं कि बस मेहरान भाई ने डायरेक्ट वेल्स के साथ डील की हुई और वो वहाँ से जो भी इंडिकेशन है वो दे रहे हैं। नॉट आई एम लाइक, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। आप बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी यही सोचते थे और सोचते हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्करेज करते हुए मैंने जो 2022 में अगस्त में अनाउंस किया, फर्स्ट बैच था, माशाल्लाह गॉन वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 9th बैच स्टार्ट हो रहा है अगस्त के महीने में, 10th के बाद इनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने ज्वाइन करना है वो टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आज बात करने का मकसद ये है कि बैच 10 के बाद हमने बहुत सारे जो है मेजर चेंजेस लाने इसमें, ठीक है। बैच 10 आई होप कवर हो जाएगा अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरी ज़्यादा आउट ऑफ टाउन मीटिंग्स या ट्रैवल ना हुआ तो इंशाल्लाह बैच 10 जो है वो कवर हो जाएगा अक्टूबर तक। फिर मेरे थोड़े से डिफरेंट प्लान्स हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी बेसिक कोर्सेज को मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो न्यूबी आ रहा है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे ग्रुप में, हमारे प्लेटफॉर्म में, वो डिस्करेज ना हो और वो पीछे ना रह जाए, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो है बाकियों के मुकाबले में अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि हम एक न्यूबी को साथ लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। अभी अगर मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स पे काम शुरू करूँ ना, विद इन अ मंथ सबसे पहले तो यूट्यूब जो है वो 10K क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच होगी मैं उसी पे फ़िलहाल काम करूँगा, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो कम्युनिटी है, उनका माइंड डिस्ट्रक्ट ना हो, ठीक है। बैचेस में जो हम कवर कर रहे हैं उसके हवाले से सून शायद एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आ जाए आप सबके लिए, ताकि आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएं।
और जो इनरोल करना चाहते हैं ऑन द स्पॉट यू कैन टेक्स्ट, ठीक है, ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अब फर्दर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह कंटेंट को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, एडवांस किया जाए। विद टाइम वी शुड ग्रो, हमें लर्निंग नहीं रोकनी चाहिए और चीज़ों को वक्त वक्त से जो है बेहतर करना चाहिए। तो इसी हवाले से मेरा ये प्लान भी है इंशाल्लाह कि स्मार्ट मनी का कोर्स, यस आपने भी मेंशन कर दिया, स्मार्ट मनी का कोर्स जो है वो यूट्यूब पे आएगा, जब भी आएगा इंशाल्लाह सून आएगा, लेकिन आई वांट दिस टू कीप यूनिक। और ये कोर्स आपको आई डोंट थिंक कि $1000 में, 500 600 $1000 में भी कहीं पे रिकॉर्डेड भी मिल जाए, नो नहीं मिलेगा। ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है, मैं खुद रिकॉर्ड करूँगा उसको। ये भी एक प्लान का हिस्सा है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम एक न्यू सर्वर बना रहे हैं डिस्कॉर्ड पे, एक न्यू प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। पब्लिक सर्वर फ्री रहेगा हमेशा के लिए, आप सबके लिए, ठीक है। डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आप सबको इंशाल्लाह साथ लेके चलना है। पब्लिक सर्वर फिर फ्री रहेगा और जो न्यू सर्वर बना रहे हैं हम प्रीमियम सेक्शंस को जो है वो कवर अप कर रहे हैं अभी के लिए, इस मंथ में वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह सितंबर में एक न्यू सर्वर स्टार्ट होगा। जिनकी सब्सक्रिप्शंस ईयरली हैं, 6 मंथ हैं या फिर 3 मंथ्स हैं, वो रहेंगे। और जो फ़ी स्ट्रक्चर है, सब्सक्रिप्शंस हैं, वो हम थोड़ी चेंज करेंगे, थोड़ा उसको जो है हम इंक्रीज़ करेंगे टू कीप द क्वालिटी एंड टू ब्रिंग मोर टीम। एंड आई ऑल्सो हैव गेमिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू ऑल इंशाल्लाह। NFTs और इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ। एक पाकिस्तानी भाई हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उस चीज़ को भी उसमें इंट्रोड्यूस करवा लें, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये भी एक प्लान का हिस्सा है, इंशाल्लाह से ये भी क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ओके। और एक और चीज़ लास्ट में कि ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल भी, जो हम न्यू सर्वर बना रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में रेडी हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक रेडी हो जाएगा। हम टीम ने ऑलरेडी डिस्कशन और प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, हम इस पे काम कर रहे हैं, बैकएंड पे सेशंस कर रहे हैं डे बाय डे। तो इट विल बी अबाउट एजुकेशन ओनली, ठीक है। और ट्रेड सेटअप उसमें भी होंगे, लेकिन उस हद तक कि आप लर्न भी कर सकें उससे और अपने मुताबिक आप उसको ट्रेड करें, ठीक है। आज मुझे टीम मेंबर ने जो है उमर ने मैसेज किया कि सर मैं तो फॉरेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी अपडेट्स हैं माशाल्लाह अच्छी जा रही हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा फ़नी है मेरा, क्योंकि मैं इसको जो है फैंसी नहीं रखना चाहता। वो बिल्कुल सिंपल लाइंस लगा के वो लेवल्स बताते हैं और माशाल्लाह 80 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स इवन, जो वीक बिफोर द लास्ट वन थी वो माशाल्लाह पूरी वीक विदाउट एनी एसएल गई। उसके नेक्स्ट जो है फिर मंथली क्लोजर के करीब थे, तो हमने ज़्यादा फॉरेक्स को ट्रेड नहीं किया। फॉरेक्स की सेक्शन की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो की जहाँ तक बात है, तो क्रिप्टो की अपडेट्स जैसे अभी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी इंशाल्लाह। लर्निंग प्लान्स इंशाल्लाह न्यू हमने लेके आने हैं, उसमें लाइव सेशंस भी होंगे सबके लिए। और वॉल्यूम प्रोफाइल्स ऑलरेडी हम टीच कर रहे हैं, बिलाल टीच कर रहे हैं मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म में। तो इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह से हमने लेके चलना है इंशाल्लाह। आप सबको मैं चाहता हूँ कि एक भी स्टूडेंट पीछे ना रहे। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2021 से ऐसे ही बैठे हुए थे, वो अभी लर्निंग की तरफ आ रहे हैं और कहते हैं कि सर काश मैं उस टाइम आ जाता, मेरे 5 लाख रुपए ना डूबते, मेरे 10 लाख ना डूबते। इवन एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया, उसने कहा कि सर मैंने $5000 सिर्फ लर्निंग पे लगाए एंड व्हाट आई लर्नड only basic price action, support, resistance, trend lines and some liquidity. तो finding a right platform to learn this thing is not easy, ठीक है। और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से वर्क नहीं करती फिर डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह से ये चीज़ आप सबके लिए बन रही है, प्लान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा अनएक्टिव हूँ आजकल, ठीक है। तो न्यू सर्वर इंशाल्लाह सून रेडी होगा। ये कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स थी, ओके। एंड लास्टली ये कि अब आते हैं फॉरेक्स मार्केट्स की तरफ, और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर डेली कैंडल हाइज या लोज स्वीप हो जाए तो वो SFP, यस डेली कैंडल्स के भी, इवन 1 आवर कैंडल के भी होते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। मैं सवालात लेता हूँ सबके, वेट काइंडली वेट कर लो थोड़ा सा। यस ये वैलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन रेंज की भी बात होती है ना कि रेंज बन रही है कि नहीं, लिक्विड पड़ा हुआ है कि नहीं,
शॉर्ट एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई है, फ्रीक्वेंट हुई है या स्लो हुई है? स्लो ग्रोथ बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ, यस दिस इज़ द मेन थिंग। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये थोड़ा पर्सनल है लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ कि मेहरान तुम ये क्या कर रहे हो। जो मेरे साथ क्रिप्टो में आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं लीव द कम्युनिटी, अपना कमाओ चुप करके, क्या करना है कम्युनिटी का। और लिटरली वो एग्रेसिव होते हैं इस बात को करते हुए, बट स्टिल हमसे सवाल उन्हें, हमारी फील्ड है और इसमें मैंने डेफिनेटली बेटर साइड पे भी देखना है, पॉजिटिव साइड पे भी देखना है कि किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वरना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अपने अकाउंट्स फेल करने का, ठीक है, मेरी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो इंशाल्लाह इसी तरह से इसको स्लो एंड स्टडी लेके चलेंगे। ओके, एसएमजी कोर्स इंशाल्लाह बस अगस्त में ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। BOS एंड CHOCH कंफर्म कर दें प्लीज़। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CHOCH पे मैं आता हूँ, तमाम क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है प्लीज़। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फ़र्क क्या है, या फिर MSB में फ़र्क क्या है? देखिए आपने देखे होंगे बिगर पिक्चर पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ पाथ यूज़ करके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। वो क्या करते हैं, दे से कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ओके, CHOCH विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ही नहीं सकता बिगर पिक्चर पे। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज़ अ टेम्पररी थिंग जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्ट करती है। दिस इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको 3 टर्म्स बता रहा हूँ, तीनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो पहली टर्म इसमें यूज़ की गई थी वो थी BOS, सेकंड थी MSB, थर्ड है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीनों वैलिड है, ठीक है। लास्ट एक और चीज़ है जो आपने CHOCH का जिक्र किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। देखें इसको फोकस के साथ देखें। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में लेट से मार्केट ख़राब हो गई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरह से होता है, देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब अगर मार्केट दोबारा से लोअर लो बनाती है और हायर हाई बनाती है, दैट डजंट मीन दैट मार्केट इज़ बुलिश, बट होता क्या है, इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये अब एक वैलिड CHOCH होता है, ठीक है, CHOCH। या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, BOS CHOCH, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अच्छा इंटरनली होता है। लोग क्या करते हैं यूजुअली, आपको पता है मार्केट में व्हाट दे डू, दे ओपन लॉन्ग्स, रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होता है, वो न्यू लॉन्ग्स ओपन करता है और वो कहता है कि बस अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो इन हाइज को टारगेट करता है। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में होता ये है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम, अगर एक सही बेरिश मार्केट चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक रिलीफ में आती है, 0.5 0.618, लेट्स से 0.618 कह लेते हैं। और अगर प्रीवियस डाटा में कोई इस तरह से बिग बेरिश कैंडल पड़ी हुई है लेट्स से इस तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसके हाई को ले जाएगा, ठीक है, इसके हाई को ले जाएगा इस तरह से, और ये हाइज ले जाने के बाद दोबारा प्राइस नीचे। इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर एज द नेम इंडिकेट, सिंपल कॉमन सेंस है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक टेम्पररी टर्म है जो कि हम मार्केट स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, लोअर हाई बना, सीधा प्राइस डंप, क्या होता है, इसकी जो लिक्विडेशन है, इसकी स्टॉप लॉसेस हैं वो ख़त्म। अब जो रिटेलर है और जो न्यू भी है ना, उसका मसला क्या है आपको पता है, वो टारगेट दरमियान में नहीं रखता और वो ना ही स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रखता है टारगेट के बाद। वो इसको हाई, इस हाई को टारगेट करेगा क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि मैंने यहाँ से इस ट्रेड से $100 निकालने हैं, कुछ भी हो जाए मैंने इस ट्रेड से $100 निकाल के निकलना है, विड्रॉ करना है, और आई नीड फ्यू थिंग्स जिसके लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगी, ठीक है, मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलेगी। ओनली थिंग यू कैन डू इज़ यू हैव टू मैनेज योर रिस्क टू अवॉइड लॉसेस, और ओवरऑल सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी खुद ही।
ठीक है, ये चीज़ है। एक और सवाल है आपका कि तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे CHOCH नहीं होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे CHOCH क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूजन समझ गया हूँ। मैं अब लाइव चार्ट पे आता हूँ। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। अब ये 4 आवर का चार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर, लेट्स से मैं एक बुलिश स्ट्रक्चर लेता हूँ, बेरिश पे लेता हूँ। आपकी एक क्वेरी अभी ख़त्म, अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रिलैक्स, फील फ्री। यहाँ पे नो, मैं एक अच्छा स्ट्रक्चर फाइंड करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का, फिर आपके लिए आसानी होगी समझना इन चीज़ों को। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये भी है, ये हाई भी है, ये लो भी है। वेट, नो, अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख लें फोकस के साथ, आपको की सारी चीज़ जो आपका मसला है ना वो क्लियर हो जाएगा। एक है बिगर पिक्चर, ठीक है। बिगर पिक्चर इन द सेंस ये हायर हाई है, ये हायर BOS हो रहा है, ठीक है। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, स्टिल इससे ऊपर है, ठीक है। हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है? चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे हुआ है। इस स्ट्रक्चर को इसने इंटरनली चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये 4 आवर में हुआ, लेकिन इंटरनली। अब इसको मैं नीचे स्ट्रक्चर में दोबारा से बता देता हूँ आपको, ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया एक, ठीक है, स्ट्रक्चर को बेरिश करते वक्त। अब मैं इसी चीज़ को एक और ट्रेंड में आपको दिखाता हूँ ताकि ये आपका मसला हल हो जाए। जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ठीक है। ये एक ट्रेंड है जो कि बेरिश चल रहा है इस वक्त। बिगर पिक्चर पे ये इस वक्त बेरिश चल रहा है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो के बाद इंटरनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है। तो इंटरनली हो सकता है, लेकिन बिगर पिक्चर पे जब भी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगी, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश होगी, उसको हम कहेंगे BOS, MSB, MSS, इस तरह से इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ लें। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। डेली पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। अदनान, मुझे पता है आपको इश्यूज आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें इसको, ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आज का ही सेशन ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना, इसी को दोबारा से रिपीटेड देख लें, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको चलने दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे, और आसान कर देता हूँ। आपका यही मसला है ना कि बिगर पिक्चर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि इंटरनली हो नहीं, सिर्फ इंटरनली हो सकता है, बिगर पिक्चर पे नहीं हो सकता, तो आपकी क्वेरी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, वीकली का चार्ट है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, ठीक है। इंटरनली अगेन वी हैव अ लोअर हाई, लोअर लो, एंड वी हैव अ प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हेयर, ठीक है। या इसको यहाँ से इस तरह से रख देते हैं, या अगर बिल्कुल आसान रखना चाहें अपने लिए तो इसको इस पूरे एरिया को चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं, ठीक है। ये हायर हाई बना और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वीकली के चार्ट पे इंटरनली हो रहा है। बिगर पिक्चर पे जब मार्केट ख़राब होगी उसको हम वो वाली अलग से टर्म्स यूज़ करेंगे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे या स्मॉल पिक्चर पे जब होगी तो उसको हम इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें, समझ आ गई आपको? चले मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। I appreciate that. Bro, you are not responding in premium regularly. Yes, I'm not responding in premium regularly क्योंकि हम न्यू प्लेटफॉर्म की प्लानिंग कर रहे हैं और टीम आप सबको गाइड कर रही है, आप सबको अपडेट्स भी दे रही है, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मेरी मज़ीद चीज़ों पे फोकस है अभी फ़िलहाल। और डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि मैं सेटअप्स के बारे में आप सबको थोड़ा इनकरेज करूं, ठीक है। पहले मैं ज़्यादा एक्टिव था क्योंकि मैं सेटअप्स प्रोवाइड कर रहा था जो मैं ख़ुद भी ट्रेड करता था, लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को भी ब्लाइंडली लेते हैं और लॉसेस करते हैं, जिसका मुझे बहुत पर्सनली दुख होता है, बुरा लगता है जब किसी का लॉस होता है। तो इस वजह से मैंने सेटअप्स की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम कर दी अब, ठीक है, ताकि आप सब लोग जो है इंडिपेंडेंट उस तरफ आएँ। एजुकेशनल सेशन में जो है मैंने ये चीज़ मेंशन की थी पहले भी,
चलें प्रोसीड करते हैं। सर एसएमसी का कोर्स कराते हैं प्राइस एक्शन। पहले प्राइस एक्शन कवर करें, ठीक है, और फिर एसएमसी की तरफ आएँ। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं बैचेस में। आप न्यू हैं, आप प्लेटफॉर्म में न्यू हैं, ये ज़रा क्लियर कर दें काइंडली। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो प्राइस एक्शन का कोर्स, बेसिक प्राइस एक्शन का कोर्स, मार्केट स्ट्रक्चर विद फिबोनाची सब पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो स्टार्ट कर लें। बैच 9 स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसके लिए इनरोलमेंट करना चाहते हो टीम को या मुझे मैसेज करते हैं, वो हो जाएगा। सर बैच 9 की क्या अपडेट है? इंशाल्लाह 10 अगस्त के बाद मैं अनाउंसमेंट करूँगा, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था ना। और ये रीज़न, अर्ली अनाउंसमेंट्स का रीज़न ये होता है कि जो न्यूबीज़ होते हैं उनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, तो मैं उनको जो फ्री कोर्सेज हैं उनका एक्सेस पहले दे देता हूँ, वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए बैच के सेशंस को देखना और समझना आसान हो जाता है। ये तो क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। सर पेशावर में डे बाय डे फेक मेंटोर्स, मैं आज ही पेशावर से आया हूँ और मैंने ये चीज़ काफ़ी सुनी है। बस इंशाल्लाह इस चीज़ को भी कवर अप करना है। पाकिस्तान में अगर ये केस का कुछ हो जाता है ना, तो बिगर स्केल पे मेरा प्लान है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बिगर स्केल पे मेरा प्लान है इंशाल्लाह इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, बस आप सबकी दुआएं चाहिए। चलें परफेक्ट। CHOCH से यस अदनान ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। यस बिग पिक्चर पे कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो टाइम भी उतना लेगी, ये जहन में रखें। अगर आपने डेली पे ट्रेड ले ली तो वो महीना भी ले सकती है। जी सर, वैसे 1 साल, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अगर आप 1 साल से सीख रहे हैं, आई रिकमेंड ज्वाइनिंग द बैच टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। उसका आउटलाइन पड़ी हुई है, डिस्कॉर्ड में जाएं, ट्रेडिंग बैचेस में चैनल में जाएं, आउटलाइन पड़ी हुई वो रीड कर लें। इंशाल्लाह बैकग्राउंड में चेंज कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है, इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। Are we operating the structure as we still above 24? We are not in a bull run, ठीक है, तब तक जब तक हम 50K को सरपास नहीं करते। आप कह रहे हो कि सर ये क्या कह रहे हैं 50K, यहाँ से वो बनता है ऑलमोस्ट 1x, लेकिन 50K के ऊपर हमें मंथली क्लोजर चाहिए होगा टू हैव अ क्लियर इमेज, और वो अभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टाइम है अभी। रिलीफ आ सकता है 40s के ऊपर, ठीक है, 40,000 को हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन 2024 से पहले नहीं, अभी 50K नहीं। जज़ाकल्लाह खैर जी। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? चलते हैं गोल्ड की तरफ, और अगर आप सब में से किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह अवेलेबल भी होगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड बाय द वे इंशाल्लाह मैंने सब चीज़ें वो कर ली हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं जो रुकावटें थी स्ट्रीम्स में, तो इंशाल्लाह स्ट्रीम्स भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। फेसबुक स्ट्रीम जैसे मैं पहले आया करता था सुबह 5 बजे, जब भी मुझे टाइम मिला करेगा मैं अचानक से लाइव आ जाया करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको अदनान, मैं आपको फंडामेंटली बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इस पे मैं लास्ट में चला आपको गिव यू अ टेक। सर यूरो USD 30 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस, पहले मैं इंशाल्लाह गोल्ड को क्लियर कर दूं, ज़रा देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने नहीं देखा, बहुत दिनों से मैं नहीं इन्वॉल्व नहीं हुई चीज़ों में। अच्छा, गोल्ड जो है इस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रिसेंटली मैंने अपडेट दी थी आप सबको ना, वी हैव 15 मिनट्स, चलें इनफ है। रिसेंटली मैंने आप सबको अपडेट दी थी गोल्ड की कि ये हाई जो है ये पहले ले जाए मार्केट, ज़रा इसको मैं ज़रा एक्सपेंड कर देता हूँ टू द डाउन साइड, ये ठीक है।
और तो उसके बाद जो है फिर मैं न्यू डिसीजंस आप सबको बताऊंगा क्या करना है। फॉरेक्स को जैसे कि आप सबको पता है मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, फाइन, गो फॉर इट इफ़ यू फील कंफर्टेबल। तो अभी के लिए ये थॉट्स हैं मेरे, ठीक है। ये लो पड़ा हुआ है, अगर पहले ये मार्केट ये ले जाती है ना, ये वाला लो, तो फिर क्या होगा, लोअर लो कंप्लीट, लोअर हाई, और फिर देन ढीले, इस तरह से मार्केट प्ले आउट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लिक्विड पड़ा हुआ है इन लोज में, एक एक लो तो गया यहाँ पे, ये रहता है और ये लो रहता है, ठीक है। अब यूरो पे आता है, यूरो यूएसडी 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। 30 मिनट के लिए भी मुझे थोड़ा सा डेली देखना पड़ेगा, मंथली क्लोजर हुआ है अभी अभी। इस रिलीफ को देख के खुश ना हूँ, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मज़ीद भी पंप कर सकता है, बट ये डाउन आएगा, नीचे आएगा, और इन लोस को, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को सही से फिल करने के बाद और इन लोस को ले जाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दैट विल बी ऑल्सो ऑल्टरनेट बुलिश पैट हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। ये विक्स थोड़ी सी ऊपर अब नॉर्मली गई हुई है, ठीक है। इनको यहाँ पे मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो इसने सरपास नहीं किया ए को, ठीक है, जो कि सी लेग वैलिड हो गई, और दूसरा ये कि यहाँ पे एरिया ये फिल होना था, ऊपर की तरफ स्वीप होना था, तो वो हो गया, ओके। तो इस रिलीफ को देख के खुश ना हो, लॉन्ग्स ओपन ना करें अभी, एक सडन डंप आ सकता है इसमें टू द डाउन साइड, एंड देन विल पंप इफ मार्केट वांट्स। ये हाइज, ये हाइज तो वैसे भी मार्केट ने इक्वल हाइज बने हुए हैं ना, ये तो ले जाने हैं मार्केट ने भी, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखें ना चार्ट को, तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि एक वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड पुल बैक तब होता है जब ये बेरिश ये कैंडल ले जाता इस हाई को, तब ये एक वैलिड लोअर हाई और पुल बैक होता। तो वैसे भी इसने लेके तो जाना है इन हाइस को, लेकिन फर्स्ट ये लो, क्योंकि करीबी एरिया है, फिर इसके बाद पम्प, देन इट विल मेक नोट न्यू लोअर लो, ओके। इट विल बी अ बुलिश पैट आल्सो, यस इट विल बी, ठीक है। इस तरह से 4 आवर के चार्ट पे एक स्विंग ट्रेड भी इसमें बन सकती है अच्छी, मतलब ये वीक आपका बुलिश जा सकता है अगर हम इस लेवल को टेस्ट करते हैं, इन इन कैंडल्स को ले जाते हैं, देन विल पम्प फ्रॉम हेयर टू दीज हाइज, मोस्ट प्रोबेबली ये रेड कैंडल जो है ना, अगर आती है, यस ये रेड कैंडल गोल्डन पॉकेट भी है यहाँ पे, ठीक है। सो या ये मेरे थॉट्स हैं इस पर, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। काइंडली कंफर्म कर दें सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। इस तरह से तो ये पूरा एक एरिया है जहाँ पे हाइस्ट पड़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शॉर्ट एग्जीक्यूशन एरियाज, ठीक है। एल्गोरिथम यही है मार्केट का, इसने ले जाना होता है। सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। लास्टली जिनको मैं वक्त पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, जिन्होंने वेट किया है और जो स्टिल इनबॉक्स में वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, मैं फ्री होके मैं आता हूँ, फजर से पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ मैसेजेस पे, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह से ये चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, जब जब जो कंटेंट आपके लिए ज़रूरी होगा वही मैं लाऊंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। मैं आपका माइंडसेट डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहता। न्यूबीज़ आते हैं, आईसीटी सीखते हैं, एक महीना बाद फेड हो जाता है, कुछ भी उनको समझ नहीं आता, नज़र भी नहीं आता, वो कहते हैं ये क्या है, पागल हो जाते हैं, दे लीव द मार्केट। मैं वो चीज़ आपके साथ नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी इस चीज़ का सवाल होगा, बट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। सीक्वेंस के साथ लेके चलें इसको, सब चीज़ें आसान होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलें वाइंड अप करते हैं। सी यू ऑल इन फेसबुक स्ट्रीम मोस्ट प्रॉब्ली, एंड इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए वीक में 2 स्ट्रीम्स एटलीस्ट मिनिमम टाइम निकालूँ, एक Q&A एंड एक मंडे अपडेट,
ओवरऑल पब्लिक के लिए, ठीक है। और जो सेटअप्स होंगे जैसे आज शेयर किए, ऐसे ही सेटअप्स कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी हों। ओके, चल ख्याल रखें। अस्सलाम।